नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है होनी अनहोनी। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भैया, ये आपकी किताबें नेहा ने दी हैं। स्वरा किताबें मेज पर रखती हुई बोली। अपने स्टडी रूम में बुक शेल्फ पर किताबों को ठीक करते हुए देव ने पलटकर एक नज़र मेज पर रखी गई किताबों पर डाली। फिर पूछा, क्या नेहा आई थी आज यहाँ? देव की आंखों की चमक स्वरा की नज़रों से छिपी न रह सकी। बोली, भैया कॉलेज में दी थी। अच्छा, कहकर देव फिर किताबों में उलझ गया। स्वरा पल भर खड़ी रह पलटकर जाने लगी तो एकाएक देव बोल पड़ा, आजकल तेरी सहेलियां घर नहीं आती हैं तो बुलाती नहीं है क्या अपनी सहेलियों को? स्वरा पल भर के लिए देव का चेहरा पढ़ती रही, फिर धीरे से बोली, सहेलियां या फिर सिर्फ नेहा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कुछ भी ना कहा हो भैया, पर क्या मैं समझती नहीं कि नेहा का नाम ही आपकी आँखों को चमक से भर देता है, चेहरे पर इंद्रधनुषी नूर बिखर जाता है। देव ने कोई जवाब नहीं दिया, किताबों को ठीक करने में लगा रहा। भैया, कह स्वरा देव के पास जाकर खड़ी हो गई। बहुत पसंद करते हो ना नेहा को? नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? देव हकलाती सी आवाज़ में बोला, भैया खुद को संभाल लो ताकि बाद में धक्का न लगे, उस राह पर कदम न बढ़ाओ। आप तो जानते हो नेहा मेरी क्लास में पढ़ती है, अभी सिर्फ 19 साल की है, 3 भाइयों की छोटी बहन है। उसकी शादी की तो अभी दूर दूर तक कोई बात नहीं है। और आप नेहा को मैं जानती हूँ, वह आपको पसंद भी करे तब भी वह इतनी सीधी लड़की है कि अपने पिता व भाइयों के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। ऐसा उसका स्वभाव ही नहीं। उसके पिता एक विवाहित और 4 साल के बच्चे के पिता के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं देंगे। स्वरा! देव लगभग चीख पड़ा। वह हताश सा कुर्सी पर बैठ गया। बोला, क्यों याद दिलाती हो तू और माँ मुझे वो सब कुछ? मेरा विवाह नहीं बल्कि मेरे जीवन का एक भयानक हादसा था। वह सानू मेरा बेटा नहीं, एक बहुत बड़ी दुर्घटना है मेरे जीवन की, जो पिताजी की जिद और मेरी मजबूरियों की वजह से मेरे जीवन में घटित हो गई। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरी उम्र अभी 28 साल है और मेरे अधिकतर दोस्तों की अभी शादियाँ तक नहीं हुई हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ भैया, और आपके दिल को भी समझती हूँ। काश आपको खुशी देना मेरे हाथ में होता तो खींच लाती नेहा को अपने भैया की ज़िंदगी में, या फिर वे सब आपके जीवन में न घटा होता तो मेरे इस खूबसूरत और योग्य भाई की बात गर्व से करती नेहा से। कोई भी लड़की खुद पर इतराती आपको जीवन साथी के रूप में पाकर। थोड़ी देर चुप रहने के बाद स्वरा देव के बालों में स्नेह से हाथ फेरते हुए बोली, पर मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई धक्का लगे आपको। जो आप चाहते हैं वह नामुमकिन है। आप खुद ही सोचिए भैया, क्या आप मेरी शादी कर दोगे किसी ऐसे लड़के से? माँ के पास कई रिश्ते आए हैं, उनमें से कोई लड़की पसंद कर गृहस्थी बसा लो अपनी। तब नेहा की तरफ से भी धीरे धीरे दिल दिमाग हट जाएगा। मुझे नहीं करनी है शादी वादी। देव थके स्वर में बोला,
जा तू सो जा, जाते समय दरवाज़ा बंद कर देना, मैं कुछ देर पढ़ना चाहता हूँ। स्वरा थोड़ी देर खड़ी रही, फिर दरवाज़ा बंद कर बाहर निकल गई। देव मेज पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। जो बातें, जो विचार उसके दिमाग में आकर उथल पुथल मचाने लगते थे, पर दिल था कि उनसे अनजान ही रहना चाहता था। उन्हीं बातों को, उन्हीं विचारों को स्वरा के शब्दों ने जैसे आकार दे दिया था और वे उसके दिमाग में आकर हथौड़ा मारने लगे थे। रात का नीरव अंधकार था, कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं जो उसकी भावनाओं को समझ सके। स्वरा छोटी बहन थी, एक हद तक उसे समझती थी, पर कुछ करने में असमर्थ थी। लगभग हर वक्त दुखी रहने वाली माँ से वह अपना दुख दर्द बांट नहीं सकता था। बीती बातों को भूलना चाहता था, पर सानू के रूप में उसका विगत अतीत बार बार उसके सामने आकर खड़ा हो जाता। वह चाहते हुए भी भूल नहीं पाता। सानू जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसका अतीत भी जैसे आकार में बड़ा होकर उसे अपने होने का एहसास दिला रहा था। अभी भी नहीं भूलता देव उस दिन को जब उसे उसके पिता के कैंसर होने का पता चला था। कैंसर आखिरी स्टेज पर था। तब देव ने अपना MBA खत्म कर पिता के व्यवसाय में रुचि लेनी शुरू ही की थी कि पिता की बीमारी ने व्यवसाय का सारा भार उसके नाजुक कंधों पर डाल दिया। तब वह सिर्फ 23 साल का था। पिता की बीमारी ने सबको सकते में डाल दिया। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। देव ने पिता के इलाज में दिन रात एक कर दिया, पर मौत की तरफ बढ़ते पिता के कदमों को वह नहीं लौटा पाया। एक दिन पिता ने उससे आखिरी इच्छा व्यक्त की कि यदि वह चाहता है कि वे सुख संतोष से इस दुनिया से जाएं, तो वह शादी कर ले। वे उसकी शादी देखना चाहते हैं। देव परेशान सा हो गया, बोला, इतनी जल्दी? अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। ये भी कोई उम्र है शादी की? मेरे साथ के लड़के तो अभी पढ़ ही रहे हैं। तू शादी कर लेगा बेटा तो मैं चैन से मर सकूंगा। व्यावसायिक परिवारों में तो शादियां जल्दी ही हो जाती हैं। तुझे जो करना है उसके बाद करते रहना। मेरी यह इच्छा पूरी कर दे देव, तेरी माँ के लिए सहारा हो जाएगा और मैं भी एक जिम्मेदारी पूरी करके चैन से दुनिया से जा पाऊंगा। लेकिन पापा इतनी जल्दी लड़की कहाँ मिलेगी? कौन ढूंढेगा? वह मजबूर सा होकर बोला, लड़की है मेरी नज़र में। मेरे दोस्त समीर की बेटी MBA है, सुंदर है। समीर भी तैयार है इस रिश्ते के लिए। पिता की हालत देखकर भावुक हो देव कुछ नहीं बोल पाया। आनन फानन में एक सादे से समारोह में उसकी शादी हो गई। उसकी नवविवाहिता पत्नी 2 दिन उसके साथ रही। उन 2 दिनों में भी निमी के चेहरे व स्वभाव में उसने एक अजीब तरह का तनाव महसूस किया। फिर उसने सोचा कि वह भी शायद उसकी तरह जल्दबाजी में हुई इस शादी के कारण उलझन में होगी। तीसरे दिन वह उसे 2-4 दिनों के लिए उसके मायके छोड़ आया। लेकिन वह जब उसे लेने गया तो उसने आने से इनकार कर दिया। उसके ससुर ने कहा कि थोड़े दिनों में वे स्वयं ही निमी को ससुराल छोड़ने आ जाएंगे। लेकिन निमी को न आना था न आई। पिता थोड़े दिनों बाद सबको अलविदा कह गए। कुछ दिन तो पिता के जाने के दुख से उबरने में लग गए उसे। फिर माँ ने उसे बहू को लिवा लाने भेज दिया। लेकिन निमी फिर भी आने को तैयार नहीं हुई। उसे कुछ समझ नहीं आया।
निमी का व उसका संपर्क मात्र 2 दिन का था, इसलिए वह उसे बहुत जोर जबरदस्ती भी नहीं कर पा रहा था। नई नई ससुराल में भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। छोटी सी उम्र में तमाम जिम्मेदारियों ने उसे अजीब सी उलझन में डाल दिया था। धीरे धीरे दबी ढकी बातें सामने आने लगीं। निम्मी किसी दूसरे लड़के से विवाह करना चाहती थी, पर उसके पिता को वह लड़का और रिश्ता पसंद नहीं था। अपने पिता की जिद की वजह से वह उसके साथ शादी के लिए तैयार हो गई। निभाना चाहा पर रह नहीं पाई और अब वह किसी भी सूरत में आने के लिए तैयार नहीं थी। वह हतप्रभ रह गया। उसकी जिंदगी ने यह कैसा मोड़ ले लिया, और यह मोड़ इतने पर भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद वह गहरी खाई में गिर पड़ा। जब कुछ महीनों बाद पता चला कि निम्मी माँ बनने वाली है। जब माँ ने ये सब सुना तो उसे समझा बुझाकर दोबारा निम्मी को लिवा लाने भेजा। किसी तरह बेमन से वह निम्मी को लेने ससुराल चला गया। उसने बहुत समझाया कि बीती बातों को भुला दे और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे। निम्मी के माता पिता ने भी बहुत समझाया, पर निम्मी तो जैसे पगली सी हो गई थी। न वह आने को तैयार हुई और न ही वह ऐसी हालत में अपना ख्याल रखती थी। उसे उस पर दया भी आई। वह भी उसकी तरह अपने पिता की जिद की शिकार हो गई। थक हार कर वह वापस आ गया। कुछ महीने बाद उसे पुत्र जन्म का व निमी की मृत्यु का समाचार एक साथ मिला। उसकी समझ में नहीं आया कि वह रोए या हंसे। 2 दिन की खता ने जिंदगी भर की सजा दे डाली थी उसे लगा उसकी ज़िंदगी में कभी न छटने वाला अंधेरा छा गया। क्या करे और क्या नहीं। लगभग 1.5-2 महीने तक उसने अपनी ससुराल से कोई संपर्क नहीं साधा। फिर एक दिन उसके ससुर का फ़ोन उसकी माँ के लिए आया कि वे आकर अपनी अमानत को ले जाएं। नन्हे से बच्चे को वहाँ संभालने वाला कोई नहीं है। बेटी की मौत के गम में निम्मी की माँ तो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही है। निम्मी के पापा भी अपनी गलतियों व अपनी जिद के आगे थक गए थे। उनकी बातों से पश्चाताप साफ झलकता था। उसका दिल किया कि वह दोनों दोस्तों का गुस्सा निम्मी के पापा पर उतार दे। अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करके आखिर क्या मिला उन्हें, वह चिल्ला चिल्ला कर पूछना चाहता था उन माता पिता से कि क्यों बांध देते हो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती के रिश्ते में। हर निर्णय लेने की छूट देते हो उनको। छोटी से छोटी बात में उनकी पसंद पूछते हो, और जब जिंदगी भर का निर्णय लेने का समय आता है तो अपनी जिद से उनकी ज़िंदगी को कभी न भरने वाला नासूर बना देते हो। उसका मन अपने दिवंगत पिता को कभी इस बात के लिए क्षमा नहीं कर पाया। नन्हा सानू उनके घर आ गया। दादी और बुआ की देखरेख में वह बड़ा होने लगा, पर सानू को माँ के साथ साथ पिता का भी प्यार नहीं मिला। देव का चेहरा उसे देखते ही गुस्से में तन जाता। लाख समझाता खुद को कि जो कुछ हुआ उसमें इस नन्हे का क्या दोष, लेकिन चाहकर भी उसके साथ सहज नहीं हो पाता। नन्हा प्यार और नफरत बहुत जल्दी समझ जाता है। वह भी देव से दूरी ही बनाकर रखता। दादी व बुआ से ही चिपका रहता। जो घर देव के हंसी ठहाकों से गूंजता रहता था, उसी घर में 4 जनों के होते हुए भी मुर्दनी छाई रहती। उनकी बेनूर जिंदगी में अगर थोड़ी बहुत तरंग उठती भी तो स्वरा की वजह से। देव ने खुद को काम में डुबो दिया। पढ़ने लिखने के शौकीन देव की लाइब्रेरी
कई महान लेखकों की दुर्लभ कृतियों से अटी पड़ी थी। वह जहाँ भी जाता किताबें खरीद लाता था। ऑफिस से आकर वह अपनी लाइब्रेरी में बैठ जाता और देर रात तक अंग्रेजी पढ़ता रहता। स्वरा अंग्रेजी से एमए कर रही थी। उसी साल नेहा ने उसकी कक्षा में प्रवेश लिया था। स्वरा और नेहा की दोस्ती जल्दी ही गहरी हो गई। सीधी सादी भोली भाली नेहा स्वरा को बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन उसने अपनी कुछ सहेलियों को घर लंच पर बुलाया था। काफ़ी समय बाद लड़कियों की चुहलबाजी से सूना घर गुलजार हो गया था। व्यवसायी परिवार होने के कारण उनका घर बड़ा खूबसूरत व हर तरह से सुविधा संपन्न था। उसकी सहेलियां उसका घर देखकर खुश हो रही थीं। स्वरा भी खुश होकर उन्हें एक एक कमरा दिखा रही थी। सब देखते देखते वे देव की लाइब्रेरी में पहुंच गईं। पढ़ने की शौकीन नेहा इतने सारे महान लेखकों की किताबें देखकर बावरी सी हो गई। लाइब्रेरी किसकी है स्वरा? तुम्हारे घर कौन है पढ़ने का शौकीन? वह सेल्फ पर रखी किताबों पर नज़र दौड़ाती हुई बोली, मेरे भैया जहाँ भी जाते हैं बस किताबें खरीद लाते हैं। अच्छा, तेरे भैया के पास तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। इनमें से कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्हें मैं पढ़ना चाहती हूँ पर मिल नहीं रही थीं। मैं ले लूँ? पढ़कर वापस कर दूँगी। अरे नहीं नहीं, स्वरा बोली, बाप रे, भैया की किताबों को छुओ भी तो उन्हें पता चल जाता है। उनसे पूछे बिना उनकी किताबें नहीं ले सकते। भैया लंच पर आने वाले हैं, उनसे पूछकर ले लेना। ठीक है, नेहा खुश होकर बोली। लंच टाइम में देव घर आकर सीधे अपने कमरे में चला गया। माँ ने लंच लगा दिया। स्वरा की सभी सहेलियाँ डाइनिंग टेबल पर आ गईं। स्वरा, जा देव को भी बुला ला खाने के लिए, माँ बोली। स्वरा देव को बुलाने कमरे में चली गई। भैया खाना खा लो चलकर। तुम लोग खाओ, मुझे यहीं दे दो, देव बोला। क्या भैया आप भी? क्या सोचेंगी मेरी सहेलियाँ? आप कोई छोटे बच्चे हो जो शर्मा कर अंदर छिप रहे हो? कहे स्वरा उसे हाथ से खींचकर बाहर ले आई। वह अनिच्छा से आकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। स्वरा ने सबसे उसका परिचय कराया। जब नेहा से परिचय कराया तो सब पर सरसरी नज़र व औपचारिक परिचय करती देव की निगाहें अनायास ही नेहा पर अटक गईं। लंबी छररी गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें, कंधों पर लहराते मुलायम घने बाल, सब उसके कमनीय चेहरे को और भी कमनीय बना रहे थे। उसके अनुपम सौंदर्य के साथ साथ उसके चेहरे की सादगी ने भी देव को एक बार दोबारा उसके चेहरे पर भरपूर नज़र डालने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी निगाहों की कशिश स्वरा से छिपी न रह सकी। सभी खाना खाने लगे। सभी लड़कियां आपस में चुहलबाजी कर रही थीं। कुछ छुटपुट बातें देव से भी कर रही थीं। नेहा बिना कुछ अधिक बोले सबकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। देव के कान और निगाहें अनायास ही उसकी उपस्थिति को तोल रही थीं। अभी सबने खाना खत्म ही किया था कि सोया हुआ सानू उठकर कमरे से बाहर आ गया। इतने सारे लोगों को देखकर वह सहम कर दादी की गोद में दुबक गया। उस प्यारे से बच्चे को देखकर सभी लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित हो गईं। उसे अपने पास बुलाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देने लगीं, लेकिन सानू किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बस टुकुर टुकुर सबको देखता रहा। मेरे पास आओ, नेहा प्यार से उसे छूते हुए बोली।
तुम्हें अच्छी कहानी सुनाऊंगी। कौन सी वाली? किसी की बात का जवाब न देने वाला सानू एकाएक नेहा से पूछ बैठा तो सब चौंक कर हंसने लगे। जो वाली तुम कहोगे, पहले मेरे पास आओ। वह उसका हाथ धीरे से अपनी तरफ खींचती हुई बोली तो सानू दादी की गोद से उतरकर उसकी गोदी में बैठ गया। अच्छा, पहले अपना नाम बताओ, कहकर नेहा उसके घुंघराले बालों पर उंगलियां फेरते हुए बोली, सानू। और वह धीरे धीरे नेहा से बातें करने लगा। नेहा उससे थोड़ी देर बातें करती रही। उसे पता नहीं था कि देव की मुग्ध निगाहें उसके चेहरे को सहला रही हैं। एकाएक नेहा ने नज़रें उठाईं तो निगाहें देव की निगाहों से जा टकराईं। देव अचकचाकर निगाहें फेर उठ खड़ा हुआ और अपने स्टडी रूम में चला गया। स्वरा ने सब कुछ ताड़ लिया। समझ गई। भोली भाली नेहा पिता पुत्र दोनों के मन में बिंध गई। सभी लड़कियां उठकर ड्राइंग रूम में बैठकर गपशप करने लगीं। तभी स्वरा नेहा से बोली, तुझे किताबें चाहिए तो भैया से ले ले, फिर वे ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तू ले आना। नेहा उससे अनुनय करती हुई बोली, अरे मुझे क्या पता तुझे कौन कौन सी किताब चाहिए, फिर मुझे तो मना भी कर सकते हैं, पर तुझे औपचारिकतावश नहीं कर पाएंगे। नेहा दुविधा में खड़ी रही। जा ना, भैया इस समय स्टडी रूम में ही हैं, 10-15 मिनट में चले जाएंगे। स्वरा के जोर देने पर नेहा स्टडी रूम में चली गई। देव आराम कुर्सी पर अधलेटा सा आंखें मूंदे बैठा था। उसे ऐसे देखकर नेहा वापस मुड़ गई। तभी आहट सुनकर देव ने आंखें खोल दी। बोला, अरे आप, कुछ काम था मुझसे? वह बोला, आपके पास बहुत अच्छी किताबें हैं, मुझे कुछ किताबें चाहिए थीं पढ़ने के लिए, पढ़कर लौटा दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो जो चाहिए ले लीजिए, देव बोला। नेहा सेल्फ खोलकर अपनी पसंद की किताबें निकालने लगी। बहुत शौक है आपको पढ़ने का? देव ने पूछा। जी, यह तो बहुत अच्छा शौक है, पर कॉलेज की पढ़ाई के साथ कैसे कर लेती हैं ये सब? बस शौक होता है तो हो जाता है। ये किताबें ले जा रही हूँ, जल्दी पढ़कर लौटा दूँगी। हाँ, जब पढ़ लें तब दे दीजिएगा। जो भी किताब पढ़ना चाहें बेझिझक ले जाया करें। वह प्यार भरी नज़र उस पर डालते हुए बोला। जी थैंक यू, कहकर नेहा स्टडी रूम से बाहर निकल गई। बाहर आकर स्वरा से बोली, तेरे भैया तो बहुत ही अच्छे हैं बात करने में, तू तो बेकार डरती है उनसे। उन्होंने कहा है कि मैं जब भी किताब ले जाना चाहूँ ले जा सकती हूँ। स्वरा जानती थी कि इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि वह उसके भैया के दिल में कहाँ तक उतर गई है। अब नेहा अक्सर आती, कभी देव की मौजूदगी में तो कभी गैर मौजूदगी में। कभी किताबें रख जाती, कभी ले जाती। उसे पढ़ते देख देव ही नित नए नए लेखकों की किताबें लाता रहता। नेहा जब भी उसकी मौजूदगी में आती, देव की मुग्ध निगाहों का घेरा उसे अपने आगोश में ले लेता। सानू तो उससे इतना घुल मिल गया था कि उसे 1 मिनट भी नहीं छोड़ता था। जब वह जाने लगती तो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता, उसके साथ जाने की जिद करने लगता। स्वरा सब कुछ समझ रही थी। नेहा की मौजूदगी ने देव को मुस्कुराना सिखा दिया था। उसकी खोई खोई निगाहों में उसे नेहा की तस्वीर दिखती। उसे लगता कि नेहा भी देव को पसंद करती है, पर कितना पसंद करती है यह वह नहीं समझ पाती थी। माँ के पास उसके लिए
कई रिश्ते आए थे, जिनमें से कई रिश्ते कुंवारी लड़कियों के भी थे, पर वे रिश्ते ऐसे ही थे जैसे एक विवाहित व एक बच्चे के पिता के लिए आ सकते थे। देव उन रिश्तों के बारे में सुनना भी नहीं चाहता था। देव की कुंवारी भावनाएं जो अभी जस की तस थीं, वह सोच भी नहीं पाता था कि उसका विवाह एक बार हो चुका है और वह एक बच्चे का पिता है। उसके जीवन की उलझनों का शिकार अक्सर सानू हो जाता था। वह न कभी सानू को गोद में उठाता, न कभी दुलारता। एक अनजानी सी नफरत घर कर गई थी उस मासूम बच्चे के लिए उसके दिल में। वह उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा समझता था। एकाएक कहीं दूर से घंटा बजने की आवाज़ सुनाई दी। स्मृतियों में खोया देव जैसे अपने आप में लौट आया। घड़ी पर नज़र डाली, रात के 2 बज रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली। उसकी आँखें अभी भी गीली थीं। उसने दोनों हथेलियों से अपनी आँखें पोंछीं और फिर बेडरूम में चला गया। उसके बाद जब कभी भी नेहा आई, वह उससे सामना होने को टालता रहा। एक बार नेहा किसी पूर्व सूचना के घर आ गई। स्वरा उस समय घर पर नहीं थी। माँ को प्रणाम कर वह किताबें लेकर स्टडी रूम में चली गई। उसे भी पता नहीं था कि देव इस समय घर पर होगा। देव को देखकर वह चौंक गई। नेहा को अचानक सामने आया देखकर देव भी चौंक गया। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। आज उसे नेहा बहुत दिनों बाद दिखाई दी। अरे आप आज घर पर कैसे? बस थोड़ा देर से जाऊंगा आज, देव मुस्कुराते हुए बोला। स्वरा को पता नहीं था कि आप आने वाली हैं। वह तो अभी घर पर नहीं है, पर जल्दी आ जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। ये लीजिए आपकी किताबें। वह किताबें मेज़ पर रखती हुई बोली। दूसरी किताबें देख लीजिए जो आपको चाहिए, वह मीठे स्वर में बोला। वह नेहा की मौजूदगी को इतने दिनों से टाल रहा था, लेकिन अब सामने आ गई थी तो उसका दिल नहीं कर रहा था कि वह जाए। नेहा शेल्फ में किताबें देखने लगी। देव अपने दिल पर अंकुश नहीं रख पा रहा था। सोच रहा था एक बार तो बात करे नेहा से कि आखिर वह क्या चाहती है। अपने ही ध्यान में जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधा ऐसा सोचता हुआ वह उसके करीब आ गया। नेहा, वह भावुक स्वर में बोला। जी। एकाएक उसे इतने करीब देखकर नेहा उसकी तरफ पलट गई। मुझसे शादी करोगी? उसकी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी थीं। उसे स्वयं पता नहीं था कि वह क्या बोल रहा है। जी? नेहा हकला सी गई। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं अभी। वह उलझी परेशान सी बोली। तो कब सोचोगी? देव का स्वर हल्का सा कठोर हो गया। नेहा गर्दन झुकाए नीचे देखने लगी। बोलो नेहा, कब सोचोगी? पता नहीं मेरे घर वाले मानेंगे या नहीं। अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे तो क्यों आई हो मेरी ज़िंदगी में तूफान लेकर? वह उसे झंझोरता हुआ बोला। क्यों मेरी भावनाओं को उकसाया तुमने? मैं जैसा भी था अपने हाल से समझौता कर लिया था मैंने। तुमने क्यों हलचल मचा दी मेरे दिल दिमाग में? बताओ नेहा, बताओ। वह उसे बुरी तरह झंझोर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर कठोरता के भाव। नेहा देव को ऐसे रूप में देखकर हड़बड़ा सी गई। वह खुद को छुड़ाने का यत्न करने लगी। बोली, छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगी। आप अभी होश में नहीं हैं। मैं होश में नहीं हूँ और होश में ना ही आऊँ
तो ठीक है, जाओ, चली जाओ मेरे सामने से, फिर कभी मत आना मेरे सामने। कहकर उसने नेहा को हल्का सा धक्का देकर छोड़ दिया। नेहा रोती हुई बाहर निकल गई। तभी अंदर आती स्वरा ने उसे पकड़ लिया। पूछा, क्या हुआ नेहा, ऐसी बदहवास सी क्यों हो रही है और रो क्यों रही है? भैया ने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं घर जा रही हूँ, चली जाना, पहले मेरे साथ आ। वह उसे खींचती हुई अपने बेडरूम में ले गई, उसे सहलाया, पानी पिलाया। जब वह संयत हो गई तो फिर बोली, नेहा, मैं नहीं जानती तेरे और भैया के बीच ऐसी क्या बात हुई, पर मैं बात का अंदाज़ा लगा सकती हूँ। मैं जानती हूँ भैया तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ यह नामुमकिन है, फिर भी पूछना चाहती हूँ कि तेरा दिल क्या कहता है? तेरे दिल में भैया के लिए वैसी कोमल भावनाएं हैं क्या? तू भी उन्हें पसंद करती है? नेहा कुछ नहीं बोली। टप टप आंसू गिरने लगे। बोल ना नेहा। स्वरा उसे प्यार से सहलाते हुए बोली, मेरे चाहने से क्या होता है? मम्मी पापा को कौन मनाएगा? मैं तो बोल भी नहीं सकती उनसे। मतलब कि तू भी भैया से प्यार करती है? नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप नीचे देखती रही। थोड़ी देर दोनों चुप रहीं। फिर स्वरा बोली, पापा की जिद ने भैया के जीवन में इतना बड़ा व्यवधान पैदा कर दिया। छोटी सी उम्र में उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया और वह शादी उनके लिए नासूर बन गई। वरना तू भी जानती है कि मेरे भैया जैसा लड़का चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उन जैसा साथी पाने का तो कोई भी लड़की ख्वाब देख सकती है। नेहा ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो स्वरा फिर बोली, अगर प्यार भैया से करती है तो किसी दूसरे के साथ कैसे खुश रह पाएगी तू? और जब तक अपनी बात नहीं बोलेगी तब तक कोई तेरी बात कैसे मानेगा? अपने दिल की बात अपने माता पिता से कहना कोई गुनाह तो नहीं। अगर प्यार करती है तो बोलने की भी हिम्मत कर, चुप मत रहे। चुप रहना किसी समस्या का हल नहीं है। तेरी चुप्पी भैया और तेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। स्वरा ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। नेहा कुछ दिनों तक सोचती रही कि सही कहती है स्वरा। उसने स्वयं को टटोला। उसके अंदर बाहर देव कब बस गया उसे पता ही नहीं चला। कब सानू से इतना प्यार हो गया वह समझ नहीं पाई। किसी दूसरे के साथ वह खुश नहीं रह पाएगी। अपने दिल की बात अपने माता पिता के आगे रखना कोई गुनाह तो नहीं। उसे स्वरा की बात याद आई। एक दिन हिम्मत करके उसने सधे शब्दों में मम्मी से अपने दिल की बात कर दी। मम्मी समझदार थी। सहजता से, गंभीरता से, धैर्य से उसकी बात सुनी। फिर बोली, यह क्या कह रही है बेटी? देव हर तरह से अच्छा लड़का सही, पर एक बच्चे का पिता है वह। पहले विवाह की बात हम भुला भी दें, पर बच्चा आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकली जा सकती ना। उस नन्हे से सबको इतनी नफरत क्यों है मम्मी? वह रुआसी सी हो गई जो सिर्फ प्यार की भाषा जानता है। उसका पिता तक उससे नफरत करता है। वह नन्हा बच्चा जिसे कुछ भी पता नहीं, सिर्फ सबसे प्यार करना चाहता है और सबसे प्यार पाना चाहता है। मुझे जिस बात पर ऐतराज़ नहीं, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं सब संभाल लूँगी। जब पिता व भाइयों तक बात पहुँची तो वे भी आपे से बाहर हो गए। उन्हें यहाँ तक लगा कि उनकी भोली भाली बेटी को उन लोगों ने बरगला दिया है। लेकिन
नेहा भी कटिबद्ध थी। सबको अपनी बात समझाने के लिए उसने अपने तर्कों से सबको परास्त कर दिया। एक बात सोचिए पापा, देव व निमी के पिता ने अपनी जिद के कारण देव व निमी का जीवन बर्बाद कर दिया। सानू से उसका बचपन छीन लिया, माता पिता का प्यार छीन लिया। क्या आप भी मेरे साथ ऐसी ही कोई गलती करना चाहते हैं? सुनकर सब चुप हो गए। पता नहीं उसके कहने में कोई बात थी या बात में ही कोई दम था। तर्क अकाट्य था, निशाना अचूक और अपनी पूरी सत्यता के साथ उनके सामने था। ठीक है, जिसमें तेरी खुशी है उसी में हम सबकी खुशी है, कहकर पापा ने हथियार डाल दिए। नेहा की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अक्टूबर का महीना था, दिवाली का पर्व यानी रोशनी का त्यौहार। देव के लिए तो सभी त्यौहार जैसे बेमानी हो गए थे। वह कोई भी त्यौहार नहीं मनाता था। वह चुपचाप अपने स्टडी रूम में अंधेरे में बैठा था। खिड़की से बाहर दियों व बिजली के लट्टुओं को जगमगाता देख रहा था। पटाखों की आवाज़ सुन रहा था और सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी के गलियारों का अंधेरा तो इतना घना हो गया है जिसे कोई भी चिराग रोशन नहीं कर सकता। स्वरा दरवाजे पर रंगोली बना रही थी, तभी गेट खुला। उसने किसी को अंदर आते देखा। आकृति के करीब आने पर वह चौंक गई। बोली, नेहा तू? इस वक्त वह आश्चर्य से सुंदर सी साड़ी में सजी नेहा को देखती रह गई। हाँ, आज तुम लोगों के साथ दिवाली मनाने आई हूँ। दिवाली मनाने? इतनी रात किसके साथ आई है? तेरे पापा ने कैसे आने दिया? पापा की आज्ञा लेकर आई हूँ और भैया छोड़ कर गए हैं मुझे यहाँ। नेहा मुस्कुरा रही थी। अब हमेशा जिंदगी भर इसी घर में दिवाली मनाऊंगी। क्या? स्वरा आश्चर्य मिश्रित खुशी से बोली। तू सच कह रही है नेहा? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। पापा मान गए तो अंदर चलना जल्दी। खुशी के आवेग से उसकी आवाज़ कांप रही थी। भैया अंदर स्टडी रूम में बैठे हैं, जाकर उन्हें बुला ला। नेहा स्टडी रूम में गई तो देव अपने ख्यालों में डूबा आंखें बंद कर चुपचाप बैठा था। वह धीरे से उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उंगलियों से उसके बालों को सहलाती हुई बोली, दिवाली जैसे रोशनी के पर्व में भी यूँ अंधेरे में बैठे हैं आप। नेहा का स्पर्श पाकर देव एकदम चौंक गया। बोला, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, नेहा ने बिजली का स्विच ऑन कर दिया। आपके साथ दिवाली मनाने आई हूँ, पापा की आज्ञा लेकर। भैया छोड़कर गए हैं मुझे। अब हमेशा आपके साथ दिवाली मनाऊंगी, जिंदगी भर। वह संजीदगी से बोली, मैंने भैया से कहा है कि घर वापस आप मुझे छोड़ देंगे, वे मुझे लेने ना आए। छोड़ देंगे ना आप मुझे? नेहा। देव अपनी जगह खड़ा हो गया। क्या तुम सच कह रही हो? मजाक तो नहीं कर रही हो ना? ऐसा मजाक मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं सच कह रही हूँ। पापा मान गए। मैंने मना लिया मम्मी पापा को। वे बहुत समझदार हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी पसंद उनकी पसंद। वह शर्माते हुए बोली, ओ नेहा। यह खुशी के आवेग में देव ने नेहा को बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। फिर बोला, चलो नेहा, माँ के पास चलते हैं, उन्हें भी बता दें। एक शर्त पर चलूँगी। कौन सी? पहले सानू को लेकर आइए। माँ सबसे प्यारी चीज़ होती है बच्चे के जीवन में, और एक माँ के कारण ही सानू से उसका बचपन व पिता का प्यार छिन गया।
अब मैं नहीं चाहती कि दूसरी माँ की वजह से उसके शेष जीवन की खुशियाँ छिन जाएं। मैं उसकी माँ बनकर उसके पिता का प्यार उसे लौटाना चाहती हूँ। आपके जीवन में जो कुछ भी घटा उसमें उस मासूम का कोई दोष नहीं। अब लेकर आता हूँ। देव हंसकर बाहर चला गया और फिर तुरंत सानू को ले आया। दोनों ने सानू के हाथ पकड़े और माँ के पास चले गए। नेहा को देखकर माँ चौंक गई, बोली, नेहा तुम यहाँ इस वक्त? नेहा प्रणाम करने के लिए माँ के पैरों में झुक गई। होने वाली बहू को गले लगाओ माँ, इस दिवाली साक्षात लक्ष्मी आपके घर आ गई हैं। स्वरा सजल नेत्रों से हंसते हुए बोली, क्या सच? माँ ने बात की सच्चाई के लिए देव की तरफ देखा तो खुशी से दमकता देव का चेहरा देख अब कुछ भी देखना समझना बाकी नहीं रह गया था। उन्होंने पैर छूती नेहा को उठाकर अपने गले से लगा लिया। खुशी के अतिरेक में देव ने सानू को गोद में उठाकर अपनी बाहों में भींच लिया। कभी न दुलारने वाले पापा को सानू हैरानी से देखने लगा। वह वात्सल्य का सागर लहरा रहा था। बच्चा प्यार की भाषा बहुत जल्दी समझ जाता है। उसने अपनी दोनों नन्ही नन्ही बाहें देव के गले में डाल दी। स्वरा पीछे खड़ी अपने बहते आंसुओं को लगातार पोंछ रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि यह दिवाली उनके घर को ताउम्र रोशन रखे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।